जी, मैं ब्रेप पंचायत में हूँ। नवादा के ब्रेप पंचायत है, जहाँ के मुखिया जी हैं अभिमन्यु सर। जो इनका घर मैं गया था, लेकिन समस्या सुनने के लिए लोगों के गांव-गांव जा कर के अभी क्या प्रॉब्लम है, इन्हीं कामों से जानकारी होते हुए मगध के जोन में इनके अल्ट्राटेक कंपनी और हिंदुस्तान कंपनी की ओर से माननीय मंत्री जी सर्वजीत पासवान की ओर से एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मानित इनकी कामों के जानकारी के अनुसार इनका जो मेहनत है, जो महादलित टोला या कोई भी टोला में जाके सुबह से ही समस्या सुनते हैं, इसके वजह से इनका कल मगध की धरती, बूथ की धरती पे इनको सम्मानित किया गया। मुखिया जी, कल आपका एक अच्छे सम्मान मिला है, जिनके क्या कहना चाहते हैं, आपको कैसे मिला? जी, यह सब सारा जो है जनता को इसका क्रेडिट जाता है। सारे जनता को हम क्रेडिट देंगे जो हमको यह अवसर प्रदान किए, कुछ उनके सेवा में कुछ कर सकें। यह जो है सामने वाली सड़क है, हम लोग सड़क बनवाएं, चूँकि आने जाने में लोगों को बहुत असुविधा होती थी, किसानों को असुविधा होता था, तो उसको देखते हुए हमने उठाना था कि इस रोड को बनवाना है। तो सभी का सहयोग भी मिला, ग्रामीणों का भी सभी का सहयोग मिला बहुत। तो उनके चलते यह लगभग 4.25 किलोमीटर का रोड है। उस सामने से आप देख सकते हैं, अभी भी गाड़ी आ रही है, जा रही है। और यह एक तरह से अपने आप में एक मिनी बाईपास है। मिनी बाईपास है, जिससे लगभग गोविंदपुर से लेकर के यहाँ निमदारगंज तक बरेप, पटोरी, फरहा, सारे लोग यहाँ के जो हैं आमजन इससे लाभान्वित होंगे। और इसका दूरगामी बहुत इसका प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निकास ही विकास है। जब निकास हो गया तो फिर विकास उस जगह का होना असंभावी है। अमेरिका आज इतना अमीर क्यों है? अमेरिका वाले बोलते हैं कि मेरे पास रोड है इसलिए हम अमीर हैं। तो रोड का होना बहुत आवश्यक है। तो और इस रोड के बन जाने से लगभग हजारों हजार की आबादी इससे लाभान्वित होगी, उनको सहूलियतें मिलेगी। क्योंकि आने जाने में लोगों को बहुत कठिनाई होती थी। रात को, दोपहर को, महिलाएं वगैरह सभी को आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। चूँकि कोई बारिश उरिश अगर हो जाता था तो हमारे कई गांव के, हमारे पंचायत के ही कई गांव के लोगों को जी आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। खासकर महिलाओं को बहुत कठिनाई होती थी, चूँकि बड़ा सा पैन है तो उसको पार करना पड़ता था जगह जगह पर, तो बहुत दिक्कत होता था। लेकिन आज यह समस्या कुछ दूर हुआ है। अभी भी कुछ पुल पुलिया का निर्माण उसमें किया जाना है बाकी, तो उसमें भी लगे हुए, उसी को देखने में लगे हुए हैं कि इसको भी हम लोग जल्द से जल्द करवा सकें। और अगर इसी तरह से आगे बढ़ना है, इसी तरह से काम करवाना है, जनता के हित में जो संभव हो सके हमसे उसके लिए लगे रहते हैं। यथासंभव हमसे जितना काम कर सकते हैं कोशिश करते हैं जी। आपके पंचायत में भी हमने घूमा था, इंदिरा आवास का समस्या के लगभग टोटल, मतलब कभी कुछ कम बेसी पड़ रहा है, हल्का फुल्का जो कमी जैसे। जी, कहीं ना कहीं देखिए, अब हम तो यह नहीं कहेंगे कि हमारे पंचायत में समस्या ही नहीं है या 100% हम ख़त्म कर दिए हैं। यह भी कहना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा बोलना। समस्याएं तो हैं, लेकिन समाधान की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। हम लोग सब मिलजुल करके समाधान कर रहे हैं इसका। और धीरे धीरे अब जितना लोगों के सूची में नाम था तो लगभग लोगों को मिल चुका है आवास, और कुछ लोग बच गए हैं तो अभी तो जिला से ही रुका हुआ है। अब जैसे आएगा आदेश, उसके बाद बचे हुए लोगों को भी मिलेगा। गर्मी का दिन आ गया है, पानी का समस्या बहुत आता है लोगों के पास। उस समस्या को गांव-गांव में जा कर के कुछ देखते होंगे। जी, वो पानी की कुछ समस्याएं हैं। जैसे यहाँ ही अभी हम बैठे हुए हैं, यह पटोरी का महादलित टोला में आए हैं, देखने के लिए ही आए हैं कि क्या समस्याएं हैं। और चूँकि लोगों से मिलते जुलते रहते हैं ताकि हमें भी पता चलता रहे कि क्या समस्याएं, तो अभी आकर के देख रहे हैं। थोड़ा पानी की अभी कुछ जी दिक्कत है, तो उसको दूर करने में लगे हुए हैं। हम लोग मिस्त्री को भी बुलाए हैं
मिस्त्री भी आ रहे हैं, तो देखते हैं इसका क्या समाधान हो सकता है। इसको जल्द से जल्द कैसे यहाँ पर पानी की आपूर्ति को सुचारू किया जाए, इसको बनाए रखा जाए, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, उसी के लिए बैठे भी हुए हैं। यहाँ लोगों से मिलजुल करके पता भी चल रहा है किनका विधवा पेंशन नहीं मिला, किनको वृद्धा पेंशन नहीं मिला, किनको राशन नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा है, किनको आवास का दिक्कत है, किनको नहीं मिला है। तो मिलजुल कर पता चलता है कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ समस्याएं हैं, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अपनी ओर से हम भी प्रयास करते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए। तो चूँकि मिलने जुलने से क्या है कि समझने में आसानी होती है, पता चलता है, समस्याएं हम तक खुद आता है, हमें हमारे जानकारी में खुद पहुंच जाती है। चूँकि हम जाते हैं तो और अच्छे ढंग से उसको समझ पाते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए भी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। और कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, महिलाएं मिली जिनको पेंशन वगैरह की समस्या है, कई दिनों से, कई महीनों से किन्हीं का पेंशन बंद है, तो किन्हीं का तो बना ही नहीं है। तो उन सब को भी देख रहे हैं, उन सब को भी करवाएंगे। सब जो है ज़रूरी कागजात बनवाने को बोले हैं, कागजात बन जाएगा, उसके बाद इन लोगों का भी पेंशन का जो समस्या है वो ख़त्म हो जाना चाहिए और चालू हो जाएगा। आपका पंचायत में शिक्षा पर क्या है? बहुत सारे परिवार है जो पढ़ने से वंचित रहता है, आर्थिक स्थिति खराब रहता है, उनके स्कूल की समस्या। देखिए, हमारे पंचायत में तो स्कूल है ही लगभग। हमारे पंचायत में +2 विद्यालय भी है, महाविद्यालय, +2 महाविद्यालय है, और उसके बाद लोअर स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है। तो स्कूलों की तो पर्याप्त संख्या है, लेकिन यहाँ पर है कुछ यहाँ पर जैसे महादलित टोलों में भी, हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर आंगनबाड़ी की कमी महसूस हो रही है। यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए, लेकिन चूँकि जगह का दिक्कत है, तो अगर जगह नहीं मिल पा रहा, अभी हम लोग जगह भी देख रहे थे, तो जगह मिल नहीं पा रहा। जगह की उपलब्धता होने पर इसको तुरंत बनवा भी लिया जाएगा। और उसके आंगनबाड़ी बंद हो जाने से चूँकि बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी चालू हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे तो बच्चे उसमें पढ़ने आएंगे। आगे स्कूलें तो है, नज़दीक में ही है। मतलब मोहल्ला के लिए छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी नहीं है ना। अभी बहुत सारे परिवार है जो सार्वजनिक स्थल पे छठ घाट का निर्माण हो रहा है, आपने कहीं किए? हाँ, ये सार्वजनिक छठ घाट का निर्माण हम लोग वहीं करवा रहे हैं। देखिए, उसका थोड़े दूर में है, बगल में, तो उसका हम लोग ड्राई आउट भी ले लिए हैं, ड्राइंग भी बन गया है, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं, उस पर छठ घाट का निर्माण होगा जी। बहुत सारे लोगों से वादा कर रहे थे कि चुनाव के समय हम अपने उस वादे पर आपने खरे उतर रहे हैं कि एक महादलित टोला में जा कर के एक समस्या को सुनने के लिए लोगों को आप समस्या दूर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। इसी कामों के वजह से आपको एक कल अवार्ड माननीय मंत्री जी के द्वारा मिला है, जो आपके कामों से जाना जाता है, नामों से नहीं कामों से जाना जाता है। एक युवा चेहरा है जो घर घर जाकर के समस्या सुनने के काम कर रहे हैं, और बहुत सारा धरातल पर अभी रोड दिख बताएं, और गांव में छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है, जैसे नली गली होता है, वैसे भी काम हो रहा है जी। वो देखो, मेरे पंचायत में एक गांव है, यहाँ से थोड़े दूर आगे आप जाएंगे तो गांव है निंगारी। हम तो लगभग आज़ादी के समय से ही कोई मुख्य नाला नहीं था, नाले नहीं थे। तो नाली का भी वहाँ निर्माण करवाया जा रहा है, और लगभग मुख्य नाला का सभी जगह, सभी टोला में निर्माण हो गया है। एक जगह बचा हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोग वहाँ भी नाले का काम शुरू हो जाएगा 2-4 दिनों में। तो हम लोग तो कोशिश एक है, हमारा कोशिश तो यही है कि कोई लोग छूटे ना, जहाँ तक विकास पहुँचा नहीं है वहाँ तक पहुँचाया जाए, जहाँ तक योजनाएं पहुँच नहीं रही है वहाँ तक पहुँचाया जाए। जो योग्य हैं, जो काबिल हैं, जो उस कसौटी पे खरे उतरते हैं, उनको उनका लाभ दिया जाए, योजनाओं का लाभ दिया जाए। तो यह कोशिश है, और कुछ धरातल पर भी दिख रहा है। चूँकि अभी तो 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में ही तो दिखा दिए अपने काम को।
कल आपको आवाज़ मगध की जोन तक चली। जी, तो इस सब यह तो हमारा उसमें कुछ नहीं है। हम तो मात्र एक से आम जैसे व्यक्ति हैं, चूँकि सब सारा आशीर्वाद जनता जनार्दन का है। सब जनता जो है हमारे सम्मानित, सब वो उनके प्रेरणा से हो रहा है। सब वो लोग प्रेरणा देते हैं, वो लोग मार्गदर्शन करते हैं, उनका सुझाव आता है, तो उसी के अनुसार काम हो रहा है। और सारा ये सब का जो है क्रेडिट भी उन्हीं लोगों को जाता है कि वो हमको मार्गदर्शित करते हैं और बताते हैं कहाँ करना है, कहाँ अच्छा होगा, कहाँ जन उपयोगी कार्य होंगे जो अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। तो वैसे कार्य को अपने हम भी प्रमुखता देते हैं और लोग भी चुनते हैं वैसे कार्यों को। तो उस तरह से अपना प्रयास भी रहता है कि वैसे कार्यों को आगे बढ़ाया जाए जिससे लोगों को सहूलियतें मिले, लोगों को साधन मिले। साधन निंगारी में देखिएगा, बरसों से क्या आज़ादी के बाद से ही नाले नहीं थे, तो अभी वहाँ जाकर कर आप देखिएगा कि नाले की क्या स्थिति है। लगभग 70% नाले का निर्माण हो चुका है। 20% जी उस गांव में। जी, और 30% बचा है। तो उसका भी इस साल के अंत तक हमारा लक्ष्य है कि उस गांव में एक भी घर न बचे जहां नाली न हो। तो यह कोशिश है। वहाँ सड़क भी बन गई है, तो और यही कोशिश भी है कि एक एक घर से जो मूलभूत आवश्यकता है लोगों का, तो नाली, सड़क सब मूलभूत आवश्यकता हो गया है, तो लोगों तक पहुँचे। जिनको आवश्यकता है वहाँ तक चीज़ें जानी चाहिए, वहाँ पहुँचनी चाहिए। तो ज़रूरतमंदों तक साधन पहुँचना चाहिए। तो यह कोशिश करते हैं और अपने से भी कोशिश करते हैं। हम अकेले भी लगे रहते हैं, मिलते रहते हैं लोगों से, हर तरह का अनुभव होता है। कुछ लोग पीछे से बड़ाई भी करते हैं या कोई अपना उत्साहवर्धन भी करते हैं, तो कोई कुछ और काम में भी लगे रहते हैं। तो उस ओर नहीं ध्यान देना है, हमें पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव सोचकर पॉजिटिवली आगे बढ़ना है और आम जनमानस के काम आना है, आम जनमानस के लिए काम करना है। जी, किसानों की कुछ समस्या आता है, पानी वगैरह के जो फसल उपजाते हैं उनके लिए कुछ समस्या आता है क्या? किसानों की समस्याएं हैं, मुख्यतः पानी को लेकर के ही समस्याएं हैं और उसका समाधान है कि बोरिंग करवा करके ही उसका समाधान किया जा सकता है। तो अपना पंचायत के तो फंड में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि इसको करवाया जाए, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन किए हैं और कृषि विभाग से भी निवेदन किए हैं। तो संभावना है कि कुछ समस्या कुछ न कुछ तो दूर होगा। वह भी बहुत सारे काम मुखिया जी गिना दिए हैं, लेकिन बात सत्य है क्योंकि इन्हीं का काम के वजह से कल इनका अवार्ड मिला है। बहुत सारे महादलित परिवार जो ऐसे होते हैं जो मुखिया जी के घर पर जाते हैं, मुखिया जी नहीं मिलते हैं, दोबारा मुखिया जी के घर जाने से वंचित हो जाते हैं क्योंकि बार बार कोई किन्हीं का घर दूरी के वजह से नहीं जा पाते, कोई साधन के वजह से नहीं जा पाते हैं। लेकिन ऐसे मुखिया हैं जो महादलित टोला में ही आकर के लोगों से छोटा हो या बड़ा हो सबको एक सम्मान देने को काम करते हैं, ताकि उनसे मिल कर के बैठ के समझ के, ताकि किसी के भावना नहीं हो कि मुखिया जी हमसे नहीं बात करते हैं। मुखिया जी घर आकर के समस्या सुनते हैं, समस्या का समाधान करते हैं और इन्हीं के वजह से इनके पंचायत के जो छोटे हो या बड़े हो, किन्हीं समाज का भी हो आदमी हो, जो आज खुश हैं, खुश इन्हीं का काम जो है देन है जो इनका कल अवार्ड मिला है माननीय मंत्री सर्वजीत पासवान से, जो मगध की धरती, बौद्ध की धरती पे इनको अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान कंपनी की ओर से अवार्ड दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।